हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 31 दिसंबर यानी आज हुए यूजीसी नेट एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट का। गाइस यहाँ पर मैंने उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को और उन आंसर्स को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं, फुल पेपर एनालिसिस करने का हम ट्राई करेंगे। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस देखो, जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में वो था रेशियो बेस्ड क्वेश्चन था। टेबल गिवन थी जिसमें आपको रेशियो बेस्ड वैल्यूज गिवन थी और आपको सॉल्व करना था। ये था आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन। मॉडरेट लेवल था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, स्टूडेंट से बन गया था क्वेश्चन, ऐसा स्टूडेंट से कहना है। आरसी जो था वो इजी लेवल का था। गाइस देखो ऐसा ही होता है, अगर डीआई टफ होगा तो आरसी हमेशा इजी दिया जाता है। दोनों क्वेश्चन एक साथ टफ नहीं दिए जाते हैं, तो ये भी आपको समझ लेना है प्रीवियस ट्रेंड के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जितने भी लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे मूड एंड फिगर के ऊपर पूछे गए। और गाइस बिलीव मी, मूड एंड फिगर इतना इजी टॉपिक है, अगर आप एक छोटी सी क्लास देख लोगे ना इसकी, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, इतना इजी टॉपिक है ये। तो मैंने आप सभी को अभी कुछ दिन पहले ही रिवीजन करवाई थी लॉजिकल रीजनिंग की, जिसमें मैंने जितने भी इस पर्टिकुलर यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको कवर करवाया था। जैसे इंडियन लॉजिक हो गया, फॉलिसीज हो गया, स्क्वायर प्रोपोजिशन हो गया, एंड इसके अंदर मैंने आपको मूड एंड फिगर भी करवाया हुआ है। तो एक इस सिंगल क्लास के अंदर आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। मूड एंड फिगर भी आपको इसी क्लास में देखने को मिल जाएगा। तो ये जो 50 मिनट की क्लास है, आप इसको देखिए, इससे आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे एक सिंगल क्लास से। पॉलिसी भी और इसके अलावा स्क्वायर प्रोपोजिशन भी, मूड एंड फिगर भी सारे इसी क्लास से कवर हो जाएंगे। ये जो रिवीजन सीरीज 3.0 है, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। इसी की क्लास नंबर 6 आपको देख लेनी है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमेशा से, तो पॉलिसी भी मैंने इसी के अंदर कवर करवाया हुआ है। सिलोजिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्क्वायर प्रोपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। गाइस जैसे मैंने बताया कि स्क्वायर प्रोपोजिशन भी आपको करके जाना है, और नंबर सीरीज पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि नंबर सीरीज पे तो हमेशा से ही क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अच्छा, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या थे, नंबर सीरीज की एग्जैक्ट वैल्यूज क्या थी, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अभी 1 से 2 घंटे के गैप में, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर भी आपको समझाऊंगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। क्योंकि अभी स्टूडेंट से कॉल पे इतनी बात नहीं हो पाई, क्योंकि जस्ट अभी एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं बच्चे, अपने घर जाते हैं, तो इस वजह से अभी ज्यादा बात नहीं हो पाई। लेकिन मैं 1 से 2 घंटे में इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको आंसर भी बताने वाला हूँ कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। आज के एग्जाम में फिल्म सिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, मैच ऑफ द फॉलोइंग के में क्वेश्चन था। तो फिल्म सिटी जो मुंबई है, दादा साहब फाल्के चित्रंगा चित्रानगरी इस नाम से है। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में है ना। इसके अलावा आपका नोएडा फिल्म सिटी जो कि यूपी में है, एमजीआर फिल्म सिटी जो कि चेन्नई में है, इनोवेटिव फिल्म सिटी जो कि बेंगलुरु में है। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग पे क्वेश्चन थे। अभी एग्जैक्ट यही फिल्म सिटी थी ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स जस्ट इतना ही बताया है कि फिल्म सिटी की मैच ऑफ द फॉलोइंग भी क्वेश्चन था। तो मैंने इंडिया की जो पॉपुलर फिल्म सिटीज हैं उनका मैंने मेंशन कर दिया, तो आप एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना, अगर ये फिल्म सिटीज थी या नहीं थी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन कौन से फिल्म सिटी पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसे कि गाइस मैंने बताया कि एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब 1 से 2 घंटे की गैप में बताऊंगा, स्टूडेंट से कॉल पे बात करके फिर आपको अलग से एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एनसीआरएफ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। एनसीआरएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। और इसके ऊपर तो पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, इसके ऊपर आज भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। अ मेजर पॉलिसी अंडर इंडियाज एनईपी 2020 क्रिएटिंग अ यूनिफाइड सिस्टम टू काउंट क्रेडिट। यहाँ पर क्रेडिट काउंट होते हैं, मतलब जैसे सपोज करो मुझे अकाउंटिंग पढ़नी है तो अकाउंटिंग के 4 क्रेडिट दिए जाएंगे, मुझे बिजनेस स्टडी पढ़नी है तो 4 क्रेडिट दिए जाएंगे। इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट क्रेडिट होते हैं, उसको क्रेडिट काउंट किए जाएंगे। अगर आप वो क्रेडिट अचीव कर लेते हो इसका मतलब आपने फर्स्ट ईयर पास कर लिया, इसी तरीके से सेकंड ईयर पास कर लिया आपने। तो ये कुछ क्रेडिट्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपको ईयर में प्रमोट किया जाता है। फ्रॉम अकेडमिक, स्कूल, हायर एजुकेशन एंड वोकेशनल लर्निंग, इंटीग्रेटिंग देम फ्रॉम फॉर फ्लेक्सिबल लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ब्रिजिंग एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट गैप एंड अलाउिंग क्रेडिट ट्रांसफर बाय एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फॉर होलिस्टिक पर्सनलाइज्ड जर्नी। तो ये जो ट्रांसफर है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के थ्रू किए जाते हैं। एबीसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था गाइस। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है हमें नहीं पता चल पाया, लेकिन मैं जैसे कि मैंने बताया कि अगले 1 से 2 घंटे में वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बताएंगे कि एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया था, प्लस उसका आंसर क्या होगा। इसके अलावा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। गाइस बिलीव मी, मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी आप सभी के लिए, फाइनल रिवीजन। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये फाइनल रिवीजन वाली क्लास मैंने कल बनाई थी, और इसमें मैंने जितने भी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बैरियर्स होते हैं, सारे के सारे इसमें एक्सप्लेन करे थे। तो ये मैंने बताया था कि जो फाइनल रिवीजन वाली क्लास है इसमें केवल जो हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 99% टॉपिक मैंने वही कवर करे हैं जो जहां से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइस इसलिए इस क्लास को देख लीजिए, जिनका भी एग्जाम होना बाकी है। फाइनल रिवीजन क्लास हमारे चैनल पे अवेलेबल है, इस क्लास को आप जरूर देखें। इसी के अंदर मैंने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कल ही करवाया है। जिन स्टूडेंट्स ने इस क्लास को देखा होगा वो तो खुश हो गए होंगे, मतलब बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन मैंने कल ही डिस्कस किया है। इसके अलावा गाइस डोमेन पे क्वेश्चन पूछा गया था, आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। हायर एजुकेशन कमीशन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
कंप्यूटर मेमोरी पे क्वेश्चन था। अभी मैच ऑफ द फॉलोइंग था या फिर क्रोनोलॉजी था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। सबसे जो फास्ट मेमोरी होती है वो रजिस्टर्स होती है, फिर कैश मेमोरी होती है, फिर रैम होती है, फिर एसएसडी आती है, देन एचडीडी आती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से जानी जाती है एसएसडी। ये थोड़ी फास्ट होती है और एचडीडी थोड़ी सी स्लो होती है। तो अगर आपका लैपटॉप स्लो काम करता है और आपके लैपटॉप में एचडीडी पड़ा हुआ है तो इसको हटवा करके एसएसडी डलवा लो, कुछ 2-4 हज़ार रुपए का खर्चा आता है और आपका जो काम है, मतलब अब जो आपका लैपटॉप है फिर जो अभी आपका कंप्यूटर है वो थोड़ा स्पीड में चलने लग जाएगा। ये करके देखना आप, क्योंकि इससे पढ़ना ही जरूरी नहीं है, इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। कंपनियां क्या करती हैं, एचडीडी सस्ती आती है, एसएसडी थोड़ी महंगी आती है, तो कंपनियां क्या करती हैं एचडीडी लगवा देती हैं जनरली आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में, आपके जो सीपीयू है उसके अंदर। तो उसको हटवा करके आप एसएसडी लगवाना, देखना कंप्यूटर कितना फास्ट काम करेगा, आपका लैपटॉप कितना फास्ट काम करता है। ये करके देखना, अगर आपके लैपटॉप में एचडीडी लगा हुआ है तो हटवा के एसएसडी लगवा लो। इसके अलावा गाइस देखो, एसडीजी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। ये सारे के सारे आपको याद कर लेने, बिकॉज कई बार इससे मैच ऑफ दी कॉलम से क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ 10th नंबर पे कौन सा है, 5वें नंबर पे कौन सा है। अच्छा, ये याद नहीं रहते हैं, 17 गोल हमें याद नहीं रहते हैं, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक बनाई हुई है। एक कहानी है जिसको मैंने एक कहानी के थ्रू, एक स्टोरी के थ्रू आपको ये समझाया हुआ है। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो 17 के 17 गोल्स आपको ऐसे याद हो जाएंगे कि आप लाइफ टाइम कभी भूल नहीं पाओगे, गारंटी है इस बात की। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एसडीजी की जो क्लास है उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर अभी फ्यूचर में दोबारा से क्वेश्चन बनेंगे अपकमिंग सेशन में, तो इसको अच्छे से कर लेना आपको। टाइप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। इसके अलावा डिजास्टर पे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, टीचिंग एप्टीट्यूड से। टाइप 1 एरर पे क्वेश्चन था। देखो गाइस, 2 टाइप के एरर होते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। अब ये किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनते हैं और इसका आंसर कैसे निकालना होता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगले 1 से 2 घंटे में मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था और उसका आंसर भी करके बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि वो वीडियो जैसे मैं अपलोड करूंगा उसका आपको जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। सेल्फ रेगुलेटेड टीचिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैथ्स में क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें परसेंटेज हो गया, डिस्टेंस निकालना हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी देखने को मिले हैं मैथ्स के अंदर। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेने हैं। इसके अलावा गाइस देखो, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे क्वेश्चन बना है, और गाइस मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी करवाई थी। तो अगर अभी तक आपने नहीं इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया तो पढ़ लो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर कुछ लेवल होते हैं, जैसे स्टार्टिंग का जो लेवल होता है लर्निंग का वो रिमेंबर होता है। आप बचपन में चीजों को कैसे याद करते हो, रट्टा मारते हो ना, फिर आप फिर धीरे धीरे समझना चालू कर देते हो, फिर जो आपको समझ में आता है उसको आप अप्लाई करना चालू करते हो, फिर एनालाइज करते हो, फिर इवेल्युएट करते हो, फिर क्रिएट करते हो। हम क्रिएट करते हैं नॉलेज को पीएचडी में जाके, जब आप रिसर्च करते हो कुछ नया ही क्रिएट कर देते हो। तो स्टार्टिंग होती है हमारी नर्सरी से, यानी जो एलकेजी यूकेजी होती है, जहाँ पे आप रिमेंबर करते हो, रट्टा आपको लगवाया जाता है कि रट्टा बेटा रट्टा लगाओ, 2 दूना 1, 2 दूना 4, 2 तिया 6, इस तरीके से, 2 2 जा 4, 2 2, है ना, इस तरीके से। तो वो स्टार्टिंग लेवल होता है। लास्ट लेवल होता है हमारा क्रिएट का, जहाँ पे हम नॉलेज को ही क्रिएट कर देते हैं, मतलब नई चीजें क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर ये चीजें हैं जो कि आपको पढ़ लेनी, क्योंकि ये गाइस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, आप चाहे तो इसको गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि चीजें आपको और अच्छे समझ में आ जाए। वैसे मैंने कुछ दिन पहले आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो क्लास है वो करवाई थी। ये रिवीजन क्लास आप जरूर करिए, अभी मैंने कल ही करवाई है। और यहाँ पर रिवीजन क्लास में मैं गाइस बता दूं कि उन्हीं टॉपिक्स को मैंने करवाया है जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस क्लास को आप जरूर करिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ओवरऑल जो पेपर था मॉडरेट टू टफ है, ऐसा नहीं कि पेपर बहुत ईजी आ गया हो। कुछ क्वेश्चंस इजी भी हैं, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल की भी हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपको टफ भी मिलेंगे। पेपर बनाया ही इस तरीके से जाता है, कंप्लीट पेपर इजी नहीं होता और कंप्लीट पेपर टफ नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस कुछ टफ मिलेंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के मिलेंगे। तो जैसा पेपर होता है वैसा ही पेपर था, मिला जुला पेपर था। अभी अगर आपका एग्जाम होना बाकी है तो आप क्विक रिवीजन कर सकते हो ऑल 10 यूनिट्स की। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अंदर करवाया हुआ है, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। इस सीरीज का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम अगर अच्छा नहीं गया है तो गाइस देखो, यूजीसी नेट एग्जाम को आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो। मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको अच्छा स्कोर करने के लिए एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने की जरूरत है स्टार्टिंग से। एग्जाम टारगेटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उसी तरीके से आप स्टडी करें थ्रू आउट द प्रिपरेशन जर्नी। तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस हम आपको पढ़ाते हैं, वो भी टू द पॉइंट, एग्जाम टारगेटेड। तो जून 2026 के और दिसंबर 2026 के हमने कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। कोई 10,000 20,000 फीस नहीं है कि बच्चे अफोर्ड ना कर सकें। अगर आप कॉम्बो कोर्स इनरोल करते हो, सपोज करो पेपर 1 प्लस कॉमर्स लेना है आपको, तो ओनली 4,999 में आपको 6 मंथ का एक्सेस मिल जाता है। और मैं गाइस बता दूं कि यहाँ पर सब कुछ ही आपको मिलता है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं जो कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होते हैं, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी न्यू ईयर ऑफर भी चल रहा है,
तो नियर ऑफर में आप इस कोर्स इन सभी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सेज पे। तो आपको न्यू 10 कूपन कोड लगाने पे 10% डिस्काउंट भी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। अगर आप ओनली पेपर वन इनरोल करना चाहते हो तो उसकी फीस और भी कम है। पेपर वन की जो 3 मंथ की फीस है 2999 है, और अगर आप 6 मंथ इनरोल करना चाहते हो तो ओनली 3999 है। ऐसा नहीं कि 10,000 20,000 फीस ली जा रही बच्चों से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिनिमम फीस में आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड आप पढ़ सकते हैं। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाममेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो कंप्लीट कंटेंट आपको इसी ऐप में देखने को मिल जाएगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।